everyone. Today we will discuss how to solve pair of linear equations in two variables. For solving these equations there are numbers of methods, and today we will discuss the substitution method. This is very easy. Now discuss. There are two equations. 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4. तो आपने यहाँ पे देखा कि दो इक्वेशंस गिवन हैं, इन्हें हमें सब्स्टिट्यूशन के नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल. अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पहले हम x को y के टर्म में निकालेंगे और फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इन अदर इक्वेशंस, राइट. तो आओ इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं. यहाँ पर है दो इक्वेशंस हमें दे रखी है, इनको मार्क कर लेते हैं. दिस इज वन एंड दिस इज सेकेंड. और इन इक्वेशंस में ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x वेरिएबल की वैल्यू निकालना चाहते हैं या y की, या आप फर्स्ट इक्वेशन से निकालना चाहते हैं या सेकंड से. ये आपके कन्वीनियंट उस पर डिपेंड करता है, आपको क्या कन्वीनियंट लगता है. ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट इक्वेशन से ही निकाल रहे हैं. यहाँ पर हमें दिया है 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9. इस इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आएगी? 8x is equal to 9 minus 5y and x will be 9 minus 5y divided by 8, right? हमने यहाँ x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लिया और अब इस x की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे और जिससे हमें y निकल जाएगा, राइट. तो अब करते हैं 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 9 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 8. इसको ब्रैकेट में शो कर लो, नहीं तो ये कॉम्प्लिकेटेड कुछ गड़बड़ हो सकती है. 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4. अब क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. 3 9 जा 27 माइनस 15y डिवाइडेड बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 4. ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये एक पोर्शन है. हम इस 8 को यहाँ पे मोस्टली बच्चे क्या गलती करते हैं, 8 को यहाँ ले जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना क्योंकि ये इसके साथ ऐड हो रहा है 2y के साथ. तो हमें इसे फ्रैक्शन की तरह एलसीएम लेके शो करना है. ये हमारा आ गया 27 माइनस 15y प्लस 16y डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 4. नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस 8 टू 4 बिकॉज अब ये यहाँ पर प्लस और माइनस नहीं हो रहा है. ठीक है, अब यहाँ इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आगे यहाँ कर लेते हैं कंटिन्यूएशन में. 15y और 16y ये सॉल्व हो जाएंगे. 27 प्लस y is equal to 32. 8 into 4 y is equal to 32 minus 27 is equal to 5. तो हमारी y की वैल्यू 5 आ गई जब हमने x की वैल्यू को y के टर्म में निकाला और y को सेकेंड इक्वेशन में लिखा. अब हमें y मिल गया है. अब y को अगेन, अब ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं. इसे अगर मैं नेमिंग कर दूं थर्ड, तो आप इक्वेशन थर्ड में भी नहीं, ये तो थर्ड नहीं है, इसको अगर मैं थर्ड में रख दूं इसे, तब भी मेरी x की वैल्यू आ जाएगी और यही मेरे ख्याल से बेटर रहेगा. हम इसी में रखते हैं. x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8. 9 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 8 माइनस 2. x की वैल्यू यहाँ पे आ जाती है -2. तो सो दिस इज द मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ये, जिससे हम इस तरीके से इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं. अब एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट. देयर इज अनदर क्वेश्चन. √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0. इक्वेशन 1 है. And equation 2 is √3x minus √8y is equal to 0.
सेकेंड इक्वेशन है। रूट आते ही थोड़ा सा डर लगने लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं सॉल्व होगा या कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और डोंट वरी, जब हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म में रखेंगे तो ये आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इस क्वेश्चन में नोट करने वाली बात है वो ये है, अगर हम इसमें इस इक्वेशन को देखिए, अगर मैं x की वैल्यू निकालती हूँ तो मेरी y माइनस में आ जाएगा, मे बी वो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करे। और अगर मैं इस इक्वेशन को देखती हूँ, ये माइनस में है तो ये इस तरफ आके राइट हैंड पर पॉजिटिव हो जाएगा, तो शायद इसे सॉल्व करना इसके कंपैरिजन में ज्यादा इजी है, इसलिए क्योंकि ये मेरी चॉइस है, मैं वन इक्वेशन भी ले सकती हूँ, टू भी। तो इस क्वेश्चन में मैं इक्वेशन 2 को ले रही हूँ x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो √3x is equal to √8y and x will be √8 divided by √3y। थर्ड इक्वेशन हो गई मेरी, ये हमारा x आ गया। ठीक है, अभी ये हम इसको आगे अभी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसे हम एज इट इज ही रहने देंगे। इस x की वैल्यू को अब हमें किस में रखना होगा, क्योंकि हमने इस वाली से x निकाला है, तो अब हम इसे इक्वेशन 1 में लिखेंगे। इक्वेशन 1 में √2 मल्टीप्लाइड x की वैल्यू रख दीजिए, √8 डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब √2 और √8 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, √16 डिवाइडेड बाई √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0। √16 कितना हो गया, 4y, 4y डिवाइडेड बाई √3 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब वही हम यहाँ पर इसको फ्रैक्शन लेके सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम होगा √3 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 0। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 3। 4y प्लस 3y क्या हो गया, 7y। 7y और ये √3 जो नीचे है ये इस तरफ आके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो 7y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमारा y 0 आ गया। अब आप चाहे तो इसे शो करके रख के देख लीजिए, अदरवाइज अगर मैं इसे सिंपल ऐसे ही नोट करूं, y अगर 0 है तो x मेरा ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा है, क्योंकि y से √8 डिवाइडेड बाई √3 मल्टीप्लाई है, तो x की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगी। ठीक है, तो ये x इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। अब एक और क्वेश्चन करते हैं जो वर्ड प्रॉब्लम है, देखते हैं उसे हम कैसे क्वेश्चन में बदलेंगे। Now there is another question. One says give me 100 friend. यहाँ 2 फ्रेंड बात कर रहे हैं। One says give me 100 friend, then I shall become twice as rich as you. अगर तुम मुझे 100 रुपीज दे दोगे तो मैं तुमसे डबल रिच हो जाऊंगा। एंड सेकेंड वन रिप्लाइज अदर मीन्स, जो पहला फ्रेंड है वो दूसरे को रिप्लाई कर रहा है, इफ यू गिव मी 10 I shall be 6 times as rich as you. अगर आप मुझे 10 रुपीज दे दोगे तो मैं आपसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर हम मान लें कि मनी जो है 2 फ्रेंड्स के बीच की, लेट द मनी ऑफ 2 फ्रेंड्स बी x एंड y। एक फ्रेंड के पास x रुपीज है एंड दूसरे फ्रेंड के पास y रुपीज है, तो हम इनको ऐसे लिख लेते हैं, ये एक x है, ये y मनी है फर्स्ट फ्रेंड की, और ये सेकंड। फर्स्ट फ्रेंड ने क्या कहा, गिव मी 100। अगर ये इससे 100 मांगेगा तो इसके पास 100 रुपीज ज्यादा हो जाएंगे, और जब ये इसे अपनी पॉकेट मनी या अपने वॉलेट से 100 रुपीज देगा तो y के पास 100 रुपीज कम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब वो ये बोल रहा है कि अगर आप दे दोगे तो मैं आपसे ट्वाइस रिच हो जाऊंगा। तो इसे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 100
इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई माइनस 100। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन में उसके बाद दूसरे ने क्या बोला, इफ यू गिव मी 10, अगर अब इसको अभी इसने इसको दिया है, अब इसके बाद फर्स्ट वाले की बारी है, अगर तुम मुझे 10 रुपीज दोगे, अगर ये 10 देगा तो वाई के पास 10 रुपीज ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप 10 रुपीज दोगे तो ये मैं 6 टाइम रिच हो जाऊंगा। तो ये मेरी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इसे हम मल्टीप्लाई करके खोल सकते हैं या भी इसको सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन की तरह। तो इसको हम पहले ओपन कर लेते हैं। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड, ये हो गया x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 200, और ये वाला 100 इस तरफ चला जाएगा, माइनस 300, 2y इस तरफ आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, मीन्स हो गया आपका माइनस ई। हाँ, ये हमारी इक्वेशन बन गई थर्ड। हमने इस वाली इक्वेशन को ओपन कर लिया, हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, ठीक है। अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। 6x माइनस 60 इज इक्वल टू y प्लस 10। 6x माइनस y इस तरफ आ गया, y इज इक्वल टू 10 प्लस 60 इज इक्वल टू 70। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। अब हमें थर्ड और फोर्थ ये जो इक्वेशन सॉल्व नहीं, इसे हमने ओपन करा है, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस 300, x इज इक्वल टू माइनस 300 प्लस 2y। ये मेरी x आ गई, ठीक है। देखो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 300 प्लस 2y। अब इस x को हमें फोर्थ इक्वेशन में हम इसे रख देंगे। 6 माइनस 300 प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 70। तो x की वैल्यू हमारी क्या आई, माइनस 300 प्लस 2y। अब हमने जो यहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया था, लास्ट में हमारा आ रहा था 6 माइनस 300 प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 70। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। माइनस 1800 प्लस 12y माइनस y इज इक्वल टू 70। ये 1800 इस तरफ आ जाएगा, y 12y में से एक y गया, 11y इज इक्वल टू 70 प्लस 1800 कितना हो गया, ये 0781, ठीक। और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसे हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू 170, y इज इक्वल टू 170। और अब हम इसको इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 किसी में भी रख सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ x की वैल्यू को y के टर्म में निकाला था, इसी में ही हम y की वैल्यू को पुट करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू निकलेगी माइनस 300 प्लस 2 इंटू 170, माइनस 300 प्लस 340 और 300 340 40, x की वैल्यू आ गई 40। इसका मतलब जो पहला फ्रेंड था उसके पास 40 रुपीज थे, और जो सेकेंड y हमने माना था उसके पास 170 रुपीज थे। तो इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। आप लोग अपनी बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें सॉल्व कीजिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, और उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड है अब हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।